नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच नरक चतुर्दशी का पर्व कब मनाना है, साथ ही साथ यम का दीपक क्यों जलाते हैं, क्या है इसकी विधि और क्या है इसके पौराणिक कथा, जानेंगे इस संदर्भ में। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि सही जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो सके। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आने पर इससे अधिक लोगों में शेयर करें ताकि कम समय में अधिक लोगों तक यह जानकारी प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिवाली की शुरुआत धनतेरस से प्रारंभ हो जाती है। दिवाली आने में अब कुछ दिन ही अवशेष बचे हैं, जिसके कारण सभी लोग इस पर्व का हर्षोल्लास के साथ इंतजार करते हैं। यही नहीं, दिवाली के पर्व आने से कुछ दिन अवशेष बच जाने के कारण सभी घरों में लोग जो है तैयारी में, दिवाली के पर्व की तैयारी में जुटे हुए हैं और सब अपने घर को सजाने, साफ सफाई करने में लगे हुए हैं। जहां धनतेरस के दिन सुख समृद्धि के वृद्धि के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है, वहीं नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली के दिन अकाल मृत्यु से बचने के लिए, भगवान यम के भय से बचने के लिए यमराज की पूजा की जाती है नरक चतुर्दशी के दिन। और इस नरक चतुर्दशी को काली चौदस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं कब है छोटी दिवाली और अकाल मृत्यु से बचने के लिए कैसे करें यम देवता की पूजा और यमदीप का दान, क्या है इसके पौराणिक कथा। तो सबसे पहले जानेंगे कि नरक चतुर्दशी है कब। इस साल दिवाली के दिन एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। हर साल दिवाली के एक दिन पूर्व जो है नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष नरक चतुर्दशी पर बेहद खास संयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार नरक चतुर्दशी का जो पर्व है यानी छोटी दिवाली का जो पर्व है वह और दिवाली दोनों एक ही दिन मनाई जाएगी। नरक चतुर्दशी की जो शुरुआत यानी कि जो 14 तिथि का शुरुआत है वह 23 अक्टूबर को सायं 6:03 से हो रही है, जिसका समापन 24 अक्टूबर को सायं 5:27 पर होगा। वहीं इस दिन अमावस्या तिथि भी लग रही है। ऐसे में दिवाली और नरक चतुर्दशी एक दिन ही मनाई जाएगी, क्योंकि चतुर्दशी तिथि का जो है सायं यम का जो होता है वह सायं बेला में जलाया जाता है और चतुर्दशी तिथि जो है आपको उदया तिथि में 23 अक्टूबर को है। इसलिए अब बात करेंगे नरक चतुर्दशी पर यम का दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करना चाहिए, यानी कि छोटी दिवाली जिससे हम नरक चतुर्दशी के लिए दीप दान करते हैं आयु की वृद्धि के लिए, और आयु की जो देवता यमराज की हम जो पूजा करते हैं, तो ऐसा शास्त्रों में मान्यता है कि जो लोग नरक चतुर्दशी के दिन घर के दक्षिण दिशा में यम का जोत निकाल कर रखते हैं और यम देवता से अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं, उनके परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। ध्यान रखें कि यह यम का दीपक एक मुखी हो और उसमें सरसों के तेल से उस जोत को प्रज्वलित करें। बहुत सारे लोग ऐसा गलती कर देते हैं कि यम का जोत चौमुखा जलाते हैं और ध्यान नहीं रखते कि किस दिशा में रखना है। यम का जोत दक्षिण दिशा में रखना है और एक मुखी का जोत होना चाहिए, सरसों तेल से वह जोत प्रज्वलित होना चाहिए। यम के दीपक को गोधली वेला में निकालना चाहिए। दूसरा, यम को लोहा प्रिय है, तो इसलिए उस जोत में लोहा अवश्य रखना चाहिए, या लोहे के पत्र पे उस मिट्टी के जोत को अगर आप रखते हैं तो श्री यम देवता प्रसन्न होते हैं और आपके परिवार में किसी प्रकार का भय या किसी प्रकार का अकाल मृत्यु नहीं होता। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आइए जानते हैं कि यमराज की पूजा नरक चतुर्दशी के दिन क्यों किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रंती देव नामक एक राजा बहुत ही धर्मात्मा थे और उन्होंने जाने अनजाने में ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया था, लेकिन उनके मृत्यु के समय जब यमदूत आए उन्हें लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी भी जाने अनजाने में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है, कोई अधर्म नहीं किया, फिर आप मुझे क्यों लेने आए हो। राजा की बात को सुनकर यमदूत ने कहा, आपके दरवाजे से एक ब्राह्मण जो है भूखा गया है, उस पाप के कारण आज मैं आपको सजा देने आया हूं। पर इस पर राजा ने उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, यह अज्ञानतावश अगर कोई ब्राह्मण बिना बताए मेरे द्वार से भूखा चला गया हो, उसके लिए मैं अपराधी हूँ,
मुझे कुछ दिन का समय दीजिए जिस कारण मैं अपने अपराध का प्रायश्चित कर सकूं। ऐसा निवेदन करने पर यमराज ने उनके पुण्य प्रभाव को देखते हुए कुछ दिनों का अवशेष समय दे दिया। समय मिलने के पश्चात राजा ने ऋषियों के द्वारा अपने पाप से निवृत्ति पाने के लिए उपाय पूछा। इस पर ऋषियों ने उन्हें कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन व्रत रखने को कहा और बोला कि आप उस दिन व्रत रख के सायं बेला में घर के दक्षिण दिशा में यम का दीपक प्रज्वलित करें, उनके नाम से दीपक प्रज्वलित करें और उनसे क्षमा याचना मांगे। राजा ने ठीक उसी प्रकार से यह कार्य किया और उन्हें यमराज ने क्षमा दे दिया। तब से हर वर्ष नरक चतुर्दशी के दिन लोग सुखद जीवन जीने के लिए और अकाल मृत्यु से बचने के लिए यमराज की पूजा करते हैं। ये ध्यान रहे कि यम के दीपक के साथ एक लोह का कर्ण या लोहे का कोई भी वस्तु जो है यम के ज्योत के पास अवश्य रखें। यम को मुदगर बहुत प्रिय है, इसलिए आपके नरक चतुर्दशी के दिन यम के ज्योत के साथ लोहे का दान करना बेहद शुभ होगा। इसी विषय वस्तु के साथ हम अपने वाणी को विश्राम देते हैं और मैं आशा करता हूँ यह विधि आपको बहुत ही लाभ पहुँचाएगा। नमस्कार, जय श्री राम।